मुनीर ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। शुक्र करो कि भाई माकूल कहा उन्होंने, भरपूर नहीं कहा। अगर भरपूर कह देते तो इसका मतलब फिर होता है कि परवाह जवाब, क्योंकि अगर भारत ने उकसाया तो पाकिस्तान का जवाब कल्पना और उम्मीद से परे होगा। और उनका गोदी मीडिया इस चीज से खौफजदा है, मान गए इस बात को। तेजस MK1A की खासियत देखने के बाद कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। यानी उसका मलबा को खरीदना चाह रहे हैं या किसी कबाड़िया नाल गल हुई है ताड़ी। Comes on the back of a $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and Pakistan. और वो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए वही जहाज है जो आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब ये बहरी बेड़े का भी बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए वहां। यानी उनको इसलिए मिठाइयां खिला रहे हैं कि बाद पता नहीं ये खाने के काबिल रहोगे या नहीं खाने के काबिल रहोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आजकल जो है वो मामला यूं बन गया है कि जो कुछ इंडिया के साथ हमने कर दिया है, रातों की नींदें तो हराम थीं। अब हमारे फील्ड मार्शल का मोदी पे तो क्या कि गोदी मीडिया पर भी कुछ असर होने लग गया कि यानी वो भी डरने लग गई है, वो भी खौफजदा। इतनी दहशत है हमारे फील्ड मार्शल की, जरा दिखा दीजिए। मुनीर ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। कि छोटे से उकसावे पर भी जो है वो माकूल जवाब देगा पाकिस्तान। ये फील्ड मार्शल ने कहा है हमारे ने कि हल्का सा भी तुमने अगर कोई पंगा लिया, हल्का सा भी पंगा लिया तो फिर तुम्हें शुक्र करो कि भाई माकूल कहा उन्होंने, भरपूर नहीं कहा। अगर भरपूर कह देते तो इसका मतलब फिर होता है कि परवाह जवाब, यानी कि सीधा पहले दिन उंगल है ना तो फिर कुछ होने गया। यानी कि ये बात होती है इसकी। कि आगे क्या कह रही हैं जी यही खातून कुछ कह रही हैं। और क्योंकि अगर भारत ने उकसाया तो पाकिस्तान का जवाब कल्पना और उम्मीद से परे होगा। कि अगर इंडिया ने उकसाया तो, अगर इंडिया ने पहल की तो कल्पना से, और वो जो कह रही हैं हिंदी में कि उससे आगे होगा। यानी कल्पना ये कि भी जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो मिन्नतें, वो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उससे बढ़कर कुछ होगा, कम नहीं होगा। यानी अगर आपने दोबारा से ये कह रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल ने भरपूर, और उनका गोदी मीडिया इस चीज़ से खौफजदा है, मान गए इस बात को, और ये कर रहा है कि भी ये जवाब जो है भरपूर दिया जाएगा। कि यानी छड़ांगे नहीं था, जो वो डांग कहता होता है ना, मैं डांग, वो डांग जो है वो फिरनी है, और वो ये ना हो कि वो नीचे से दें और दिमाग के पार्ट के बाहर आ जाए। तो ऐसा काम भी हो सकता है। झूठ की इंतहा भी कर देते हैं कि तेजस जो इंडिया मीडिया कह रहा है कुछ बड़ा झूठ बोल रहा है। ये क्या कह रहा है जी, खरीदने के लिए बड़े मुल्क, क्या जरा दिखाइएगा पहले, बाद में कमेंट्स करते हैं। तेजस MK1A की खासियत देखने के बाद कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। मुझे ये नहीं समझ लग रही खातून के मोहतरमा आप कहना क्या चाहती हैं। यानी कि जो चीज़ें फ्लॉप हो गई आपकी, वो खरीदने की इच्छा कर रहे हैं। अरे इच्छा नहीं कर रहे होंगे वो, ये आप कहना भूल गई। थोड़ा सा आप गफलत का शिकार हैं थोड़ा सा, कि आपने कहना था कि अब कोई इच्छा नहीं कर रहा उनको लेने की। आप कह रही हैं कि वो तेजस जो हैं उनको ख़रीदने के लिए बड़े बड़े ममालिक जो है ना हमें कह रहे हैं कि जो वो हमें दे दें, जो आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे वो हमें दे दें, यानी वो आप हमें दे दें। ये आप कह रही हैं कि वो ख़रीदना चाह रहे हैं। यार शर्म नहीं आ रही आपको झूठ बोलते हुए कि यानी उसका मलबा को खरीदना चाह रहे हैं या किसी कबाड़िया नाल गल हुई है ताड़ी? क्या बात हुई है? कौन सा इंटरनेशनल कबाड़ी है जो आपका ये मलबा खरीदना चाहता है और ये करना चाहता है? बेकार चीज़ें आपके पास, बेकार सब कुछ नज़र आ गया। और झूठ आप जो है ना वो अपने आप को बचाने के लिए बोल रही हैं कि किस मसला है, कि किसको मस्का लगा रही है, क्या कर रही हैं। अब जो सच्चाई है ना वो मेरे पास है। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई का सामना करते हैं। सच्चाई क्या है जी, जरा दिखाइए। Comes on the back of a $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and Pakistan. ये सच्चाई है, इसको कहते हैं सच्चाई, कि उन्होंने हमारे साथ दिफाई डील कर ली है। $4.6 बिलियन की डील की है, दिफाई डील हमारे साथ। उन्होंने हमसे वो मांगे हैं, हमारे जो तैयारे हैं वो मांगे हमसे कि भी आपने, और कितनी सारी डील, यानी डील देख लें आप, मैं आपको ये जो $4.6 बिलियन की डील हुई है, ये सच्चाई है। मैं नहीं कर रहा, आपके सामने दिखा दी मैंने वीडियो,
मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई, इसका सामना आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए वही जहाज है, यानी वही हमें चाहिए जो आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। आपके खिलाफ जो हमने इस्तेमाल किए हैं, डील उसकी हो रही है। अज़रबैजान ने जो हमसे डील की है वो आपके खिलाफ जो हमने इस्तेमाल किए थे ना, उसकी डील हो रही है। यानी कितने पावरफुल तैयारे हैं हमारे, और आप कह रही हैं कबाड़ की डील कर रहे हैं, कबाड़ मांग रहे हैं हमसे, कई ममालिक से कबाड़ मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आपको झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आती है। मोदी साहब को आदत है तिलक लगाने की, हर जगह तिलक लगाते हैं। इधर जब राफेल चल रहे थे तो उस टाइम उन्होंने वो नींबू भी नीचे रख दिया था, नारियल भी, और वो ऊपर से चढ़ा था, वो रसम और जहाज़ को तिलक लगा रहे थे। पता नहीं ऐसा बुरा तिलक ला रहे थे कि बेड़ा खरक करा के चढ़ने तैयार था। अब आ गए हैं बैरी बेड़े के अंदर, वहाँ क्या कर रहे हैं जी? अब ये बहरी बेड़े का भी बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए वहां पर, उसको भी तिलक लगा रहे हैं। और ये बैरिया जो उनकी फोर्स है, और उसके अंदर और आगे जरा दिखा दीजिएगा, जरा वो भी दिखा दें। ये दिन बचपन के खेल वो आंगन का चल और मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं, मिठाई भी अपने हाथ से खिला रहे हैं उन नौजवानों को। यानी उनको इसलिए मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि बाद पता नहीं ये खाने के काबिल रहोगे या नहीं खाने के काबिल रहोगे, बचना कि नहीं बचना, पहले मिठाई खा जाओ। पता नहीं प्रसाद बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। मिठाई खिला रहे हैं, पता नहीं अपने हाथ की बनी हुई मिठाई खिला रहे हैं कि ये जो बेड़ा है खुदा दा वास्ता जेनू बचा लेना, मैंने जलील ना कराना, ऐसे को मिठाई खुआ रहे हैं। बैरी जहाज के जरिए भी अगर आप आए तो यकीन कर लें कि हम बैरी जहाज के जरिए भी आपको पानी के अंदर ऐसी डुबकियां देंगे, ऐसे गोते देंगे कि आप वहीं पर फना हो जाएंगे। ये भी बेड़ा गर्क होगा, इस बेड़े का भी बेड़ा गर्क ही होगा। क्योंकि मोदी जहां जहां जा रहा है ना, जहां पांव रख रहा है, जहां तिलक लगाता है, जिसको तिलक लगाता है वो खाना खराब, जहां तिलक लगाता है खाना खराब, जहां इफ्तिताह करता है खाना खराब। यानी हर जगह जिधर भी जाता है ऐसा मनहूस आदमी पाया गया है, ऐसा मनहूस आदमी पाया गया कि किसी भी चीज़ में इसकी कामयाबी है ही नहीं। वो कहते ना कि भी काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बंदे का काम नहीं हो रहा था, ये वहम होते हैं, शिरक वाली बातें हमारे यहाँ तो ये नहीं मानी जाती, लेकिन करते हैं बात। मिसाल है कि फलां चीज़ गुजर जाए तो ऐसा हो जाता है, तो जहाँ से मोदी गुजर जाए तो समझ लो कि वो पूरे मुल्क का ही हुआ पड़ा खाना खराब। जहाँ मोदी गुजर कर जाए, आ गया, गुजर तो कभी जाएगा ही। मेरी दुआ है कि ये गुजर जाए, जल्दी से गुजर जाए। अब मामला हो गया था अफगानिस्तान भी, अब हमसे जो है ना, हाँ ये कर लो पहले, पता नहीं उनको क्या हो गया है, परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं। तिलक, क्योंकि तिलक जो है ना, ये पिछले दिनों वफ्त गया हुआ था ना इंडिया का वहाँ पर, तो जाहिर है उनके सबके तिलक लगे हुए थे काफ़ी सारे। बड़ा ये कहते थे दहशतगर्द और ये वो, आजकल बड़ी भाईचारा है और बड़े मामलात हैं, और इनके वफ्त जो है ना वहाँ पर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो वहाँ से अब हमारे लिए ना टमाटर आए हैं। वो टमाटर दिखाइएगा जी। खड़े वो कारा का वो था बड़ा वजीदा रंग। यार ये टमाटर भेजे हैं कि वो बिलियर्ड की वो जो बॉल्स होती हैं वो भेज दिया हमने, ऊपर रंग करके लाल रंग लगाकर, और नीचे से वो पीले हैं, ऊपर लाल रंग करके आपने भेज दिया है। यानी मैं समझता हूँ कि ये टमाटर जो अफगानिस्तान ने लाल रंग करके भेजे ना, उन्होंने ना इस तरह हमारी रिक्वेस्ट की है हमें कि आपकी वजह से ना हमारी इस तरह से लाल हो गई है, तो खुदा का वास्ता है आप कोई तरस खाना हम पर, हमने आपके लिए टमाटर भेज दिए। चले कोई ऐसी बात नहीं, ये टमाटर जो इंडिया अगर हमें छेड़ेगा तो ये टमाटर मोदी के मुंह पे मारेंगे हम, और इंशाल्लाह मारेंगे ज़रूर, उसके मुंह पे मारेंगे ये टमाटर। और आपके मुंह पे मारने की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो तरले मिन्नतों पे आए हुए हैं और सारा कुछ हो रहा है। और जो सोच रहा है मोदी, वो ज़िंदगी में कभी नहीं होना, क्योंकि हमारी पाक आर्मी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतना जज्बा है उनके अंदर। मैं ये सुनता था, मैंने एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर बिलाल साहब, मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब नारे तकबीर, वो जनरल डॉक्टर हैं, वो आर्मी में होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब नारे तकबीर गूंजता है ना, तो पता नहीं क्या जज्बा आ जाता है पाक आर्मी के अंदर, क्या जज्बा आ जाता है। तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े कमाल आदमी हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या जज्बा आ जाता है नारे तकबीर
जब हम लगाते हैं, तो नारे तकबीर जब लगाकर आप दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो दुश्मन की क्या जुर्रत है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। और हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।